अच्छा भाई, जैसे आप प्रोफेशनली पॉर्न स्टार हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि गर्ल्स के लिए कि डिक साइज एक्चुअली मैटर करता है, कि आपको क्या लगता है? आई डोंट थिंक इट मैटर्स। लड़कों को बहुत मैटर करता है। वो आपस में ईगो के लिए कि ये तेरा मेरे से लंबा है, मेरा तेरे देखिए, बैंक बैलेंस कंपेयर करते हैं, गाड़ी किसकी बड़ी है, घर किसका बड़ा है, साइज़ किसका बड़ा है। बचपन में भी आपको याद है, आप जब सुसु वसु करते थे, इस देख लिया इतना इतना है, ये लड़के करते हैं, लड़कियां कभी नहीं करती। हाँ, वो अगर आपकी चुगली करनी है, आपका मजाक उड़ाना है, आपको बदनाम करना है तो बोल देगी। बट कभी ये सुनने को मिला है व्हेन इट कम्स टू प्लेजर, तब तो मतलब प्लेजर के टाइम पे तो ऐसा होता होगा ना कि अगर जितना दे वांट थिकनेस, इट्स नेवर द लेंथ, इट्स द थिकनेस। और कुछ चीज़ें हैं जैसे सेटिस्फाई आप कैसे करते हो। कुछ लड़कियों का होता है, उनको ऑर्गेज़म होता ही नहीं, तो वो क्या बोलेंगी ना, सारा प्रेशर आप पे डालेंगे कि तुम्हारी वजह से मेरा नहीं हुआ, बट एक्चुअली उनको ऑर्गेज़म होता नहीं, दे हैव इश्यूज, दे विल कम ऑल थ्रू बट दे वोंट हैव दैट ब्लास्ट जैसा लड़कों का होता है ना, आई एम कमिंग, वो नहीं होता उनका। तो दे विल पुट दैट ब्लेम ऑन यू, और है खुद में दिक्कत। हाँ। पर आपको ऐसा लगता है कि मैटर करता है साइज इन जनरल? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक इट मैटर्स, क्योंकि इंडिया में क्या है, इवन इन द जो अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर है, वहाँ पे भी मैटर नहीं करता, ये लोगों के दिमाग में बैठ गया है। ये साला शुरू कहाँ से हुआ, जब मतलब ये आपस में लौंडे लौंडे नहीं शुरू कर दिया क्या? क्योंकि मैन आर वेरी टेरिटोरियल, ये मेरा इलाका है, मैं यहाँ का राजा हूँ, मेरा बड़ा है, ये लड़की बंदी मेरी है, ये मेरा घर है, मेरे पास पैसे हैं, तेरे पास क्या है। आई थिंक इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। भाई वैसे आपने कितने बंदी के साथ कर लिया हुआ? अगर मैं एक वो काउंट पूछूं, बॉडी काउंट, यहाँ इतने के साथ तो मैंने कर लिया है। ऑफ कैमरा भी और ऑन कैमरा भी। ऑन कैमरा तो रहने दो, ऑफ कैमरा बताओ। टोटली बता दो। 200 फिल्में तो मैंने की है। अच्छा, एक्ट्रेस स्पीड भी होंगी। हाँ, तो उससे ऑन एंड ऑफ उतना या उससे कम, उससे ज्यादा भी हो सकता है। 200 तो फिल्में करी हैं, जब ट्रैवल कर रहे हो फिल्मों के अलावा भी तो करा ही होगा। हाँ 400 मान। नहीं, आई डोंट नो, 3, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू से, बट आई डोंट नो, मे बी 200 तो आई थिंक सो। भाई आप कॉन्डम यूज करते ऑल द टाइम, हो फिल्म्स में भी? ऑल द टाइम। और क्या प्रिकॉशन लेने पड़ते? मतलब आपको शूट करते हुए कहते नहीं कि यार ये कॉन्डम निकालने के लिए बोलते हैं, जैसे कुछ शॉट्स के लिए, क्योंकि प्लेजर नहीं मिलता ऑडियंस को, हमको फोर्स भी करते हैं बट हम पहनते हैं। अगर आपको ट्रस्ट है बंदी पे, सपोज आपकी पार्टनर है, आप उनके साथ लगे हो, तो आप, मैंने किया है कई बार, बट अगर डाउट है तो मैं पहन लेता हूँ। अच्छा, थोड़ी ऑन सेट बता सकते हो आप कि कुछ अलग हो गया हो, एक दिन कुछ बकचोदी हो गई हो, कुछ यादगार की, भाई ये तो भाई अलग ही हो किस्सा गया। पूछ रहा है। कोई किस्सा बताओ तकड़ा। एक बार, ये पॉर्न नहीं था, दिस वाज सॉफ्ट इरोटिका, बीच वाला था। तो हम सेट पे आए, बहुत ही सुंदर लड़की थी, वेरी वोलप्चुअस, डस्की, ब्यूटीफुल इन अ वे, बट स्लाइटली लाइक मैच्योर। हर बार ना बैकग्राउंड में एक आवाज़ आ रही, कुआं, एक आवाज़ आ रहा है, कुआं कुआं, तो मुझे लगा शायद नेबरहुड में किसी का बेबी हुआ है, क्योंकि हम आउटस्कर्ट्स में शूट कर रहे थे। तो फिर जब हम लोगों ने अनड्रेसिंग किया, उनके बॉडी से ना मिल्क का स्मेल आ रहा है। ओके, फिर मुझे डायरेक्टर बोलता है कि ज़्यादा हिलाओ मत, शी विल स्टार्ट मिल्किंग। एंड लिटरली हर हस्बैंड हैज़ कम विद अ चाइल्ड, वो दूसरे रूम में बैठे। अच्छा। और आई वॉज लिटरली शॉक्ड। मेरा जितना भी मूड था, पता नहीं फ्रेश लड़की है, हाउ विल शी टेस्ट, क्या आपका, जस्ट चला गया। बॉडी से एक स्मेल आ रहा था। फिर एक इंसिडेंट हुआ, हम लोग शूट कर, दिस वाज आई थिंक बहुत पहले का, ये भी आउट ऑफ इंडिया था। एक बहुत सुंदर लड़की थी, लंबे बाल, लाइट आइज, ब्यूटीफुल कंप्लेक्शन, टाइट बॉडी, मतलब थोड़ा अजीब सा टाइटनेस, ठीक है। तो हमने शूटिंग स्टार्ट किया एंड शी वाज लाइक, हाँ सर जैसा आप बोलेंगे ऐसा करेंगे, वैसा, हाँ 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 कर रही है। तो हमने शूट स्टार्ट किया, तो आपका हाथ गया, आई लिटरली सॉ समथिंग कमिंग आउट फ्रॉम हर निपल्स। मुझे लगा शायद मॉइस्चराइजर होता है ना, नहाने के बाद लगाते हैं। शी वाज एक्चुअली लैक्टेटिंग। बोली प्लीज़ शूट मत रोकिए सर, क्योंकि वो स्मेल आने लगा, मेरे मुंह में चला गया। तो आई सेड, मतलब यू कैन इमेजिन, और हमारी मेकर एक औरत थी, बोलती नहीं शॉट लगाओ। अच्छा। बोलती नहीं शॉट लगाओ, लो क्लोजअप लो। एंड देन शी वॉज लाइक, सर आप बुरा मान गए क्या,
प्लीज़ करने दो, मेरा जस्ट बेबी हुआ है, वो हस्बैंड के पास है, अगर ये नहीं होगा तो मैं उसको शायद खाना नहीं दे पाऊँगी ना। इमोशनल भी है मैम, आई एम अबाउट टू बर्स्ट आउट, आई एम वेरी सॉफ्ट हार्टेड। ऐसे किस्से हुए। तो भाई ऐसे किससे, चलो फिर इसमें तो आप बच गए क्योंकि आपको मिडिल वाला था तो। हाँ, और एक्सट्रीम वाली उसमें कुछ है जो एक्सट्रीम पॉर्न जिसको कहते हैं, उस टाइम पे कुछ हुआ हो? उस टाइम यार थोड़ा लड़की सा के मुझे साथ ये भी आपके बताओ साथ? कितना क्रू रहता है, कितने लोग आपके अराउंड रहते हैं? ऑलमोस्ट मोर देन दिस। आप तो यहाँ पे इंटरव्यूज हो, मतलब होस्ट्स हैं, 3 कैमराज होते हैं, 3 कैमरा के 3 कैमरामैन, 3 कैमरामैन, उनके एक डायरेक्टर। असिस्टेंट। अच्छा, कैमरामैन का भी असिस्टेंट। सिंक साउंड, तो 2 लोग उसको पकड़ के खड़े हैं। डायरेक्टर कभी खुद भी कैमरा ऑपरेट कर रहा है टू मेक अस फील कंफर्टेबल, या तो कभी वो खड़ा है, उसका एडी भी होता है, इतने सारे लोग। मतलब 10-12 लोग। और प्रोड्यूसर तो ऐसे आ रहा है जा रहा है जैसे शो चल रहा है, मतलब। अच्छा, भाई जब आप एक्ट कर रहे हो, व्हेन यू इन द मोमेंट, आप लोग का तो मूड बन ही रहा है, तो जो पीछे बैठे उनका अलग मूड बनता होगा। कई बार मैंने देखा है, आई कैन सी इरेक्शंस कैमरामैन लेकर चल रहा है और अपना सिस्टम हिला एंड ही इज एडजस्टिंग। ओके, और हमारी जो लेडी प्रोड्यूसर थी वो सबका चेक करती थी, खड़ा हुआ मतलब सीन हिट है। अच्छा, अरे ये तो बड़ा तरीका है। तो वो बोलती मैडम मुझे मत टोट लो, कुछ बोलते थे, मुझे मत टच करो, अरे इसका खड़ा नहीं हुआ, अरे दम में नहीं मदद पिक्चर यार, में यार, कुछ नीचे। करो यार शेक्सपियर, कुछ करो। भाई आपने थ्रीसम करा है कभी? एक फिल्म था जिसमें 3 लड़कियां थी, 3 लड़कियां, तो फोरसम। फोरसम हो गया, फिर फोरसम जैसे 2 कपल्स। तो उसमें भी आपने ऑर्गेनिकली ही चले या पिल भी भाई ली उसमें लेकिन भी? हाँ यार, मतलब उसमें तो लेनी पड़ी होगी भाई, जब जहाँ 3 लड़कियां वहाँ तो ली होगी। 3 को खुश करना है भाई। हाँ, और मुझे याद है वो किस्सा, जो एक्ट्रेस थी उसके साथ तीसरे दिन वाला शूट था, और मैं जब भी जाता था लंच करने के लिए, जो हमारा रेस्टोरेंट होता था उस होटल में, वो मुझे देखती रहती थी ऐसे, लाइक विच, ऐसे देखती ना ऐसे, मतलब जैसे घोस्ट को देख लिया, या ऐसे ही कभी भी देखो ऐसे देख रही है। शी वॉज वेरी सिंपल गर्ल। तो फिर जब हमारा सीन स्टार्ट हुआ, मैंने बोला मेरी जो गर्लफ्रेंड थी तभी, तू रूम में बैठ, क्योंकि मुझे इस पे ना मतलब डाउट हो रहा है। मैंने उसको पूछा, उसने पहले से काम कर चुकी थी वो, और उनके साथ सीन स्टार्ट हुआ और हमारा सीन हो गया। और मैं जो हमारा सीन था, यू नो टू फिंगर व्हाटएवर, आई हैव नेवर सीन अ गर्ल सो वेट, लिटरली आई हैड पुट माई हैंड्स इन लाइक एन ओवन। फिर हमारा सीन हो गया, फिर हम नहाने जाते हैं ना सीन के बाद, वहाँ पे भी मुझे खींच रही थी वो। हमारा सीन हो गया, फिर डायरेक्टर को बोलती है कि मैम ज़िंदगी में पहली बार मेरा ऑर्गेज़म हुआ। अच्छा, तो मेरी तभी जो जिसके साथ मैं तभी इन्वॉल्व था, वो बैठी थी सेट पे। वो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो आपकी फक बडी सॉर्ट ऑफ थी जो आप बता रहे थे, वही यही है? हाँ, को स्टार, बेस्ट वे टू पुट इट, क्योंकि आज मॉडर्न ज़माना है, मॉडर्न में काम है, तो यू डोंट नो एक्चुअली रिश्ता क्या है। भाई वैसे आपने कभी सोचा है कि मुझे सेटल होना है, शादी एंड ऑल ऑफ दैट, या फिर अभी बस माइंड इस तरफ है कि मुझे बस अब अपने करियर पे ध्यान देना है, यही काम करना है, या कुछ सोचते हो, प्यार करने की भी सोचते हो? आई थिंक आई कैन नेवर गेट मैरिड, आई थिंक सो, क्योंकि एक तो मुझे लड़कियों पे ट्रस्ट नहीं है। लड़कियों पे ट्रस्ट नहीं है, क्यों? मेरे साथ कुछ किस्से हुए ऐसे, एंड आई डोंट मीन चीटिंग, लॉट ऑफ थिंग्स, compatibility issues. I am a very independent minded guy. I love my space. Women are like, आपको पकड़ के रखेंगे। मैं जिस फील्ड में हूँ, इस फील्ड में अगर आई सेटल डाउन, एक तो मेरा एक करियर बंद, मेंटल फक दूसरा, बच्चे तो मैं कभी कर नहीं सकता, क्योंकि कल बच्चे स्कूल जाएंगे, गूगल पे सब है। सो आई डोंट थिंक आई कैन एवर हैव अ फैमिली लाइफ। घर वाले भी कुछ कहते हैं इस बारे में, कुछ कहते हैं? दे आर टायर्ड। पर भाई अगर आप इतना ओपन हो इस चीज़ को लेके कि आपको वो चीज़ पसंद है, तो आपको इस चीज़ का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि जैसे बाहर के भी पॉर्न स्टार्स होंगे, उनके भी बच्चे होंगे। आई एम अ वेरी डिफरेंट गाय, आई एम अ वेरी कंजर्वेटिव गाय बाय नेचर। आप प्लान करते हो कभी कि आप बाहर शिफ्ट हो जाओ, इंडिया में नहीं रहना? आई कांट लीव माई पेरेंट्स एंड दे वोंट लीव इंडिया, सो एंड आवर लाइफ इज प्रीटी कंफर्टेबल हियर, तो वो शिफ्टिंग का तो ऑप्शन है ही नहीं। और डैड जिस हालत में है, उनका पूरा डॉक्टर हॉस्पिटल सब है, तो वो तो नहीं कर सकते। तो आई डोंट थिंक आई कैन शिफ्ट। आई कैन गो वर्क जैसे मैं करता हूँ, काम करके आ जाता हूँ, बट आई कांट शिफ्ट। अभी सिंस आप फेमस हो अपनी इंडस्ट्री में और आप काम भी कर रहे हो, लगातार सालों से काम कर रहे हो, तो
अभी अगर मैं पूछूं हाउ मच मनी यू मेक इन अ मंथ, या आप कौन सी गाड़ी चलाते हो, क्या कुछ बताओ जरा। गाड़ी मैंने पहले Luxurious बेच life दी। है क्या, किस लेवल की लाइफ आप जी रहे हो? कंफर्टेबल है लाइफ। आई टेक केयर ऑफ माई फैमिली टेक्स केयर ऑफ। You own a house in वी ओन Bombay? वी ओन You own your own house? घर है खुद का, और लाइफस्टाइल मेरी बहुत अच्छी है। आई गो टू द बेस्ट जिम्स, बेस्ट क्लब्स। चाय कॉफ़ी पीने के लिए भी मैं ताज में जाता हूँ। तो अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप घूम रहे हो यहीं पे ही और आपको किसी ने पहचान लिया और उस बंदे को गुस्सा आ गया हो कि भाई ये Negative या नेगेटिव वे abusive में कि भाई कि तुम पीछे क्या पड़ कर गया रहे हो कोई आपके। अश्लील हरकतें कर। समहाउ मेरा चेहरा ऐसा है, मुझे जो भी देखता है दे बिकम वेरी स्वीट टू मी। कुछ तो नेगेटिव हुआ होगा यार, क्योंकि People have molested me at clubs. Like guys, they come and hug and kiss and touch your body parts and all. वो होता है। पहले मुझे बहुत इरिटेशन होता था बिकॉज मैं किसी के साथ हूँ, शी इज़ नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री। मेरे इस इंडस्ट्री के बाहर भी बहुत बड़ा सर्कल है। लॉट ऑफ टीवी एक्ट्रेसेस आर माई फ्रेंड्स, सम यूज टू बी, सम आर नॉट। आफ्टर गेटिंग इनटू दिस प्रोफेशन, दिस इंडस्ट्री मतलब ओपनली हम कुछ नहीं डालते लाइक फोटोज वगैरह, क्योंकि मैं पहले से काम कर रहा था तो वो बॉन्डिंग सब है, एंड दिस इन अ वे सिंपथाइज विथ मी।